दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एससीओ 2025 की बैठक के बाद अमेरिका ने भारत संग रिश्तों को लेकर जारी किया बड़ा बयान। फिर बात करेंगे एससीओ के मंच से पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खास मुलाकात, हाथ मिलाया, गले लगाकर जताया आभार, देखते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी पर बरसे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बोले राहुल गांधी की गाली गलौज यात्रा खत्म, बिहार आकर माहौल किया खराब। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग का आभार जताया। चीन में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक समाप्त। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी अगले 48 घंटे है भारी। राहुल तेजस्वी के मंच पर फिर नहीं मिली पप्पू यादव को जगह, सड़क पर कुर्सी लगाकर दिखाई दिए बैठे। बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता अनिश्चितकाल प्रदर्शन, मराठा आरक्षण के धरने पर बोला बॉम्बे हाईकोर्ट। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर उठा बाइक विवाद, सुरक्षा कर्मियों ने कई लोगों से मांगी बाइक, वापस नहीं लौटाई गई। भारत को चीन में मिली बड़ी कूटनीतिक जीत, एससीओ ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से हाहाकार, मरने वालों की संख्या 800 पार, पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख। भारत ने नियमों का पालन किया, रूसी तेल से लाभ नहीं कमाया, पीटर नवारो के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जवाब। यूपी के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई समय सीमा। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। चीन के तियानजिन में चल रहे एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर आए, इसे लेकर अमेरिका की ओर से भी बयान सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग और अमेरिकी अधिकारियों ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर एक विशेष बयान जारी किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी और सहयोग पर जोर दिया गया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है और 21वीं सदी का परिभाषित संबंध बन चुकी है। बयान में ये भी कहा गया कि इस महीने अमेरिका खास तौर पर भारत अमेरिका लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो दोनों देशों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। मार्को रूबियो ने अपने बयान में ये भी बताया कि इन सहयोगों में नवाचार, रक्षा और द्विपक्षीय संबंध शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच स्थायी मित्रता इस साझेदारी की असली ताकत है और यही भविष्य की दिशा तय कर रही है। अमेरिका ने अपने बयान के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है। उन्होंने कहा, #US India FWD फॉर आवर पीपल के हैशटैग को फॉलो करें और इस यात्रा का हिस्सा बने। इस हैशटैग के जरिए अमेरिका और भारत के बीच चल रहे सहयोग, प्रगति और साझेदारी को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत में अमेरिकी दूतावास का ट्वीट ऐसे समय आया है जब सोमवार 1 सितंबर की सुबह चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% भारी टैरिफ लगाया है और उनके सलाहकार और रणनीतिकार भारत के खिलाफ कड़े बयान दे रहे हैं। चीन में हुई इस 3 देशों की बैठक की चर्चा दुनिया भर की राजनीतिक और कूटनीतिक राजधानियों में हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में संबोधन देते हुए कहा, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पुराने और आउटडेटेड फ्रेमवर्क में सीमित रखना भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इसके लिए हमें स्क्रीन बदलनी होगी। प्रधानमंत्री ने संदेश के जरिए दुनिया को बदलाव को स्वीकार करने और नई सोच अपनाने का संकेत दिया, ताकि वैश्विक साझेदारी और विकास की राह में युवाओं की रचनात्मकता और आकांक्षाओं का सही सम्मान हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा पूरा हो गया और वह तियानजिन से रवाना हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को देखते हुए पीएम मोदी का चीन दौरा काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा, तो वहीं BRI को लेकर चीन को भी मैसेज दिया, जबकि चीन और रूस के साथ एक मंच पर भारत के आने से डोनाल्ड ट्रंप को भी कड़ा संदेश मिल गया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा में। बता दें कि एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शानदार ट्यूनिंग दिखाई दी। इस दौरान जहां पुतिन ने पीएम मोदी को गले लगाया, वहीं शी जिनपिंग के साथ भी उनकी ट्यूनिंग दिखाई दी। तीनों नेता एक साथ खड़े हुए थे और आपस में मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के दौरान ही एक अनोखी घटना भी दिखाई दी। जब प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक कोने में खड़े हुए थे। इस दौरान वह काफी तनाव में दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र कर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंक का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की आत्मा पर नहीं हुआ, बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले हर देश और व्यक्ति को चुनौती दी थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देश द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार हो सकता है। हमें स्पष्ट और एक ही सुर में कहना होगा कि हमें आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग और रूप में विरोध करना होगा। यह मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। ये भी सामने आया कि पुतिन जब द्विपक्षीय वार्ता स्थल के लिए निकलने वाले थे, उस समय उन्होंने पीएम मोदी के साथ जाने की इच्छा भी जताई। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का 10 मिनट तक इंतजार भी किया ताकि पीएम उनके साथ आ सके। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से द्विपक्षीय वार्ता स्थल के लिए रवाना हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कहा, भारत और रूस हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा लगता है कि आपसे मिलना एक यादगार अनुभव रहा। 140 करोड़ भारतीय इस वर्ष दिसंबर में होने वाले हमारे 23वें शिखर सम्मेलन के लिए आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि इस यात्रा में मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न विश्व नेताओं से बातचीत की, साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी सरकार और जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 14 दिनों तक चली, जो पटना में सोमवार को रोड शो के बाद खत्म हो चुकी है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश तीनों युवा नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बिहार में सुशासन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार आकर माहौल जरूर खराब कर दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राहुल गांधी की गाली गलौच यात्रा आज खत्म हो चुकी है। मैं उनसे पूछूंगा कि आपके परिवार ने इस देश पर 55 साल राज किया और यहाँ जो दूसरे युवराज हैं उनके माता पिता ने 15 साल राज किया। राहुल गांधी ने गांवों में 24 घंटे बिजली देखी होगी, उन्हें उस पर चर्चा करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि इन लोगों ने बिहार का माहौल खराब किया। जिस तरह से उनके मंच से प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए, उससे साबित होता है ये लोग लोकतंत्र के नहीं राजतंत्र के हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री थे। जब वे मुख्यमंत्री थे तो मुसलमान सिंह यादव सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे। अब कुनबा और बड़ा हो गया है, अब क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव को बताना चाहिए, क्या वे अपने परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री बना सकते हैं?
वहीं नेता केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आने वाले समय में यह विवाद आगे और भी बढ़ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।